हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 28 जून से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और बता दूं आपको, डेली क्विज और फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत गए हैं? तो बहुत दिन से हम लोग सुन रहे थे कि मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला जाने वाले हैं। उस मिशन का नाम क्या हो जाएगा? एक्सियम 4 मिशन हो जाएगा। इसके थ्रू वो जाने वाले थे और फाइनली वो पहुंच चुके हैं। कब पहुंचे हैं? तो 26 जून 2025 शाम को 4 बजे वो पहुंच चुके हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, ये मिशन कहां से लॉन्च किया गया था? ये भी लिख लीजिए आप लोग, कहां से लॉन्च किया गया था? तो नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। कैनेडी स्पेस सेंटर, इसको यहां से लॉन्च किया गया था। इसमें क्या रोल है शुभांशु शुक्ला का? तो इस मिशन के पायलट थे। मिशन के क्या है? ये मिशन के ये पायलट हैं। इसको ध्यान रखें आप लोग। कौन? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। और आईएसएस पे जाने वाले क्या बन गए? इसी के साथ ही पहले भारतीय, पहले इंडियन बन चुके हैं ये, जो यहाँ पर गए हैं। इसको ध्यान रखें आप लोग। और इस मिशन का जो कमांडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? मिशन कमांडर ये कौन रहने वाली है? तो यह पैगी विटसन। ये कई बार यहाँ पर जा चुकी हैं पैगी विटसन, इसलिए इनको यहाँ पर बनाया गया है, इसका और कमांडर बनाया गया है। ये कई बार जा चुकी हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, अगर ये पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय ये कौन थे? तो ये थे आपके राकेश शर्मा। कौन गए थे? राकेश शर्मा जी गए थे पहले। ध्यान रखें, अंतरिक्ष में स्पेस में जाना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये बने हैं शुभांशु शुक्ला पहले। और स्पेस में जाने वाले कौन थे? राकेश शर्मा। ये कब गए थे? ये तो ये मतलब ये 1881 में गए थे राकेश शर्मा। और ये जो शुभांशु शुक्ला का मिशन में हुआ है, एक्सियम 4 मिशन जो है, एक्सियम 4, पहली बात तो किसका मिशन है? तो नासा का है। कितने दिन तक यहाँ पर रहने वाले हैं लोग? तो 14 दिनों तक यहाँ पर रहने वाले हैं। इसको ध्यान रखिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। किसने किया था? यूएसए और रसिया ने मिलकर। तो इसको ध्यान रखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए। कहां से रहने वाले हैं? तो लखनऊ के। ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? ये जो डेटा है 2023 का, पर जारी कब हुआ? 2025 में। इसमें भारत रहा 130 प्लेस पे। और 130 पे एक और देश है बांग्लादेश भी, इसको ध्यान रखें। और भारत भी 130 पर है, इसको ध्यान रखें। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कहां पर बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीएसई वर्ष 2026 से किस क्लास की बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित कराएगी? तो क्लास 10th के एग्जाम अब साल में 2 बार होंगे। किसके एग्जाम? तो क्लास 10 के एग्जाम जो होंगे साल में कितने बार होंगे? 2 बार आयोजित किए जाएंगे। फर्स्ट बार कब ये होगा? तो ये फरवरी महीने में पहली बार होगा, जो कि सबके लिए क्या होगा? अनिवार्य होने वाला है ये सबके लिए, यानी कंपल्सरी होने वाला है। इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये आएगा आपका अप्रैल महीने में। उसके बाद सेकंड एग्जाम जो इसका बोर्ड वाला होगा वो कब होगा? तो होगा मई के महीने में। इसमें क्या होगा? आप साइंस हो गया, मैथ हो गया और कोई एक सोशल साइंस, मतलब 3 सब्जेक्ट के एग्जाम आप दोबारा दे पाएंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा फेल हो गया हो, या फिर किसी के स्कोर कार्ड मतलब नंबर कम आए हैं इन सब्जेक्ट में, तो इसको भी एग्जाम दोबारा दे सकता है। स्कोर कार्ड उसमें इंप्रूव हो जाएगा उसका। यही रहने वाला है। क्लास 10 के लिए लागू हुआ है। किससे? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला है, इसके रिकमेंडेशन से इसको लागू किया गया है। ये दूसरा वाला एग्जाम है मई महीने में जो होगा बोर्ड का,
ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। जिसको लगता है उनका रिजल्ट बेहतर हो सकता है वही एग्जाम को दे, बाकी ये मतलब कंपल्सरी नहीं है कि इसको आप दें ही। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 25 वाला किसको मिला है? तो ये मिला है वाशिंगटन पोस्ट को। किसको मिला है? वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव के दौरान अमेरिका में गोली लग गया था, तो उनके फोटो की कवरिंग के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, पुलित्जर वाला। पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। हाल ही में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेयर का पहला सफल परीक्षण ये कहां पर किया है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी ये कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा गेम हो जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। इसकी बात करेंगे हम लोग। ये बार 2025 में अभी इसका आयोजन हुआ नहीं है, होने वाला है नवंबर महीने में। कौन रहने वाला है इसका होस्ट? तो ये होगा आपका राजस्थान में। अगर पूछे राजस्थान में इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, दो जगहों पर हो रहा है। एक तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में, वहां पर होगा। दूसरा राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर में है, वहीं पर हो रहा है। मतलब इसका आयोजन कहाँ पर होगा? जयपुर में होने वाला है। इस बार यह किस नंबर का होने वाला है? तो 5वें नंबर का होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, इसके पहले वाला अगर पूछे 4th नंबर वाला, या इसमें मतलब ये कहाँ पर हुआ था? तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हुआ था, इसको ध्यान रखें आप। और इसमें पहले नंबर पर कौन आया था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें पहले नंबर पे आया था, इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, कुछ और गेम होते हैं खेलो इंडिया करके, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एक तो हो ही गया है, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, एक होता है खेलो इंडिया पैरा गेम, और अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम। तो उसके बारे में लिख लीजिए आप लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। पहली बात, इस बार यह किस नंबर का था? तो 7वें नंबर का था। इसका इस बार होस्ट कौन था? तो वो था बिहार। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार में। इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट इस बार क्या था? गज सिम्हा इसका मैस्कॉट यानी शुभंकर था इस बार। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? तो महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा था। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार किस में रहा था? 15th नंबर पर रहा था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 वाले। उसके बाद कौन सा है? खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो पहली बात तो इसका होस्ट कौन रहा इस बार? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था इस बार पैरा गेम की। और इसका मैस्कॉट क्या रहा इस बार? मैस्कॉट क्या? उज्ज्वला। मैस्कॉट क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा उज्ज्वला, इसका जो कि गौरैया है उससे लिया गया है। इस बार किस नंबर का था ये? तो 3रे नंबर का था। और आपका कौन सा होता है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक होता है आपका खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, इसको कौन जीता इस बार? तो इसका होस्ट कौन रहा है? तो दादर नगर हवेली दमन दीव, ये इसका होस्ट रहा है। इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है? तो मणिपुर। कौन रहा है? मणिपुर। तो ये कुछ गेम हो गए, इसको आप लोग ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करेंगे तो इसमें जो 19 वर्ष से कम आयु वाले लोग इसमें खेलते हैं। वहीं पर खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करेंगे तो इसमें 19 वर्ष इससे कम वाले लोग खेलते हैं, ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की अगर बात करेंगे तो इसमें 25 वर्ष तक के बच्चे इसमें खेलते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला सोना पिघलाने वाले एटीएम को लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। कहां पर लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में। और हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा की संशोधित लंबाई कितनी? 11,098.81 किलोमीटर है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इफ्को ने किस देश में
पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो ये हुआ है ब्राजील में। भारत की कौन सी कंपनी हो जाएगी? इफ्को। इफ्को और साथ ही में ब्राजील में स्थापित हुआ है, तो ब्राजील की कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? नैनोफर्ट कंपनी। नैनोफर्ट कंपनी जो है कंपनी, इन दोनों ने मिलकर इसको स्थापित किया है। कहां पर? तो ब्राजील में। इसकी क्षमता कितने रहने वाली है? पर ईयर की बात करेंगे तो 4.5 मिलियन टन। मिलियन टन नैनो उर्वरक इसकी जो है कैपेसिटी रहने वाली है। इतना लीटर पर ईयर इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। नैनो उर्वरक से होगा क्या? नैनो उर्वरक से इससे होता क्या है? तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन जो होता है इसका क्रॉप का, तो वो बढ़ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इफ्को की बात करेंगे। इफ्को, तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके हम लोग फॉर्मेशन की बात करेंगे, स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है अगर ये पूछे? चेयरमैन ये कौन है? तो वो है दिलीप संघानी है। कौन है? दिलीप संघानी, ये इसके वर्तमान में चेयरमैन है। यूरिया की बात करें हम, तो यूरिया का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूरिया का, तो उसका हो जाएगा NH2 CO NH2। और लैब में बनाया जाने वाला सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था, तो ध्यान रखें वो कौन था? यूरिया ही था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बैडमिंटन की 19वीं सुधीरमन कप 2025 को चीन ने किसको हराकर जीत लिया है? तो चीन ने हराया है साउथ कोरिया को। और हाल ही में भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्म DRR100 कमला और DST1 पूसा विकसित किया है। इसका संबंध किससे है? तो राइस। ये चावल की 2 प्रजातियां हैं, को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विद्या शक्ति पहल किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है आंध्र प्रदेश ने। इसमें क्या होने वाला है? तो पहली बात तो यह ऑनलाइन प्रोग्राम है। ऑनलाइन प्रोग्राम होने वाला है। तो जो भी कमजोर बच्चे हैं, स्पेशली जो 3 से लेकर के और 9 क्लास के जो कमजोर बच्चे हैं, इनको क्या एक्स्ट्रा क्लास लेकर के इनको पढ़ाया जाएगा। अगला है कि हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक की 58 वार्षिक बैठक कहां पर स्टार्ट हुई है? तो इटली में। कहां पर? इटली के मिलान में। अगला है कि हाल ही में सभी के लिए सांस द्वारा उपचार सुलभ बनाएं, इस थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस ये कब मनाया गया है? तो 6 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जीनोमिक निगरानी के लिए पहले उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा जिसका नाम क्या रखा है? नक्षत्र, ये किसने लॉन्च किया है? तो नाम क्या हो जाएगा इसका? नक्षत्र। लॉन्च किसने किया है? तो ICMR ने। ICMR पुणे में है, इसको ध्यान रखें आप लोग। किसके लिए बनाया गया है? मतलब क्यों बनाया गया? है? तो कोविड-19 जो है कोरोना वायरस है, इसके लिए बनाया गया है ताकि अगर कोई कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आता है तो उसके बारे में बेहतर स्टडी और हो पाए, इसलिए इसको बनाया गया। किसके द्वारा? ICMR, जो कि कहाँ स्थित है? पुणे में। अगला है कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं फ्रेडरिच। कौन बने हैं? फ्रेडरिच मर्ज बने हैं। और हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR में भाग ले रहा है? तो मालदीव के साथ। किसके साथ हो रहा है? मालदीव के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूल रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थापित हो रहा है? तो इसका स्थापना कहां पर हो रहा है? बिहार में, इसको ध्यान रखें। अगला है कि तेलंगाना में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सातवाहन राजवंश के कितने शिलालेख को हाल ही में खोजा है? तो 11। और हाल ही में यूके की यॉर्क यूनिवर्सिटी और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ने भारत में कहां अपना परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है?
तो नवी मुंबई में। कहां पर? नवी मुंबई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में, ये अंबुबाची होगा, अंबुबाची मेले का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? असम में। कामाख्या देवी मंदिर यहां पर है, कामाख्या देवी मंदिर, यहां पर इसका आयोजन किया जाता है असम में, सॉरी गुवाहाटी में है ये, असम के गुवाहाटी में है, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कितने दिन तक चलता है ये? कितने दिन की बात करेंगे चलता है ये? तो 4 दिन तक ये चलता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। इस बार 22 से लेकर 26 जून तक ये चलने वाला है। इसमें होता क्या है, तो कामाख्या मंदिर में देवी की वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया जाता है, उनकी पूजा यहाँ पर होती है। फोटो में दिख रहा है आपको ये टेम्पल। कुछ और मेलों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो कुछ और इंपॉर्टेंट मेलों की बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला ये कहां पर लगता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला की अगर हम लोग बात करेंगे, ये कहां का हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर का। मेदराम यात्रा, इस मेले की बात करेंगे तो ये कहां का हो जाएगा आपका? तेलंगाना। कहां का है? तेलंगाना का है। पुष्कर मेले की बात करेंगे तो ये कहां पर लगता है? राजस्थान में। और सोनपुर मेला कहां पे लगता है? ये लगेगा आपका बिहार में, जानवरों का मेला है ये, मवेशियों का। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए। और हाल ही में 7 मई 25 को भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? गड़बड़ हो गया ये, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किस देश ने अपनी सदस्यता खत्म कर दिया है? तो ये किया है आपका ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने। क्यों किया है? तो हाल ही में आपको बताया मैंने कि यूएसए ने हमला कर दिया कहां पर? ईरान के परमाणु स्थानों पर, परमाणु स्थानों पर हमला कर दिया है। ठीक है, इसलिए जो ये समझौता हुआ था अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौता, इससे अभी ईरान ने अपना जो है खत्म कर दिया है सदस्यता, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। किस ऑपरेशन के तहत हमला किया था यूएसए ने? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर मैंने लिखवाया था आपको पिछली ही क्लास में, तो उसके डिटेल में नहीं जाते हम लोग। बाकी अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बारे में लिख लीजिए आप लोग। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1957 में इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना में। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। इसका टैगलाइन क्या होता है? टैगलाइन क्या होता है? शांति के लिए परमाणु, शांति के लिए परमाणु। आप लोग को पता होगा कि जो परमाणु बम बनाए जाते हैं इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। पर यूरेनियम का यूज करके हम लोग बिजली वगैरह बना सकते हैं। तो बिजली अगर बना रहे हैं तो शांति का काम हो रहा है, बम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात कभी न कभी यूज करने की उसे बना रहे हैं तो ये खतरा है। तो ये इसका टैगलाइन है, इसको ध्यान रखना है आपका। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के ओडक्कुनाथन मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है? तो ये केरल में होता है। कहां पे होता है? केरल में। पेन चेंज हो गया। और नेक्स्ट है कि भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड ये किस शहर को बनाया जाएगा? तो अमरावती को। किसको बनाया जाएगा? अमरावती को। अगला है कि हाल ही में लॉन्च वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है आपका शतरंज से। किससे हो जाएगा? शतरंज से इसका संबंध है, यानी चेस से इसका संबंध है। अच्छा, आप लोग कमेंट में छापिए, मैंने पढ़ाया आप लोग को कि अभी किस देश ने शतरंज को जुआ मानकर अपने यहाँ पर पाबंदी लगा दिया, मतलब बैन कर दिया है। इसका जवाब आप लोग छापिए कमेंट में, होमवर्क है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली में किस नाम से 400 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन हुआ है? तो नाम रखा गया क्या उसका? देवी। हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को किस ड्रोन से निष्क्रिय कर दिया है? तो HAROPS, हॉप्स नाम का था ये। और हीरो कौन था भारत की तरफ से मिसाइल को मारने वाला? S-400। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में
हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर है? जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में आप लोग बता सकते थे। और लाइट हमारे यहाँ चली गई थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए बहुत बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया है वीडियो और सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, जल्दीबाजी करना पड़ गया मुझे, वरना हम लोग और डिटेल में देखते। बाकी आप लोग सोशल मीडिया लिंक है मेरा, इसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर मुझे। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।